क्या आपने नोटिस किया कि अभी के टाइम पे ज्यादातर सुपरस्टार मूवी की रेस में बहुत तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो 2 मूवीज कर रहा है और कोई तो एक साल में 3-3 मूवीज की अनाउंसमेंट कर रहा है और किसी के पास तो पहले से ही 4 से 5 साल का लाइनअप रेडी है। लेकिन इन सब में एक ऐसा एक्टर है जिसने बिल्कुल अपोजिट एक्शन लिया है। KGF 2 जैसी सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर देने के बाद जिस टाइम पे उसके एक्टर का करियर पीक पे था, उसी टाइम पे 4 साल का ब्रेक लेना इस एक्टर के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता था। इन 4 साल में न तो इस एक्टर की कोई मूवी आई, न ही कोई मूवी का अनाउंसमेंट, और इनके फैंस को करना पड़ा 4 साल तक एक लंबा इंतजार। ये सब देखने के बाद यश के सामने एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि जिस टाइम पे सभी बड़े सुपरस्टार अपने करियर की बड़ी बड़ी मूवीज कर रहे थे, तो उस टाइम पे यश बिल्कुल शांत क्यों बैठे थे। ये सब जो यश कर रहे थे, क्या ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी या फिर ये उनका एक सोचा समझा प्लान था जो सारे बड़े सुपरस्टार नहीं देख पा रहे थे। आज हम इस वीडियो में यही चीज डिस्कस करने वाले हैं और आपको आज इस वीडियो में यश के बारे में वो बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी जो अब तक आपको पता नहीं थी। Daddy's home. द राइज ऑफ अ स्टार। अगर हम आज से 10 साल पीछे चलें तो एक टाइम ऐसा था जब यश बसेस और ऑटोज में अपनी मूवी का प्रमोशन करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी मूवी के बारे में जान सके। और आज यश उन पर्सनैलिटीज में से एक बन चुके हैं जिनके नाम से ही मूवी एक इवेंट बन जाती है। देखो, इंडियन सिनेमा की एक खास बात है, यहाँ पे ब्लॉकबस्टर देना बहुत मुश्किल है। ब्लॉकबस्टर देने के बाद उस मोमेंटम को बनाए रखना और भी ज्यादा मुश्किल। आप ये चीज खुद देख सकते हो कि बाहुबली ने प्रभास को इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन उसके बाद उनकी कई मूवीज ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर सकी। हर मूवी के बाद ऑडियंस के दिमाग में एक डाउट आने लगा कि क्या ये वही रेबल स्टार है जिसने हमें बाहुबली जैसी इपिक मूवी दी थी। उसके बाद RRR है जिसने रामचरण और जूनियर NTR को भी अपने करियर की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी दी थी और उन दोनों की भी आगे आने वाली मूवीज इतनी हिट नहीं साबित हो पाई। जैसा कि मैंने कहा है कि ब्लॉकबस्टर देने के बाद उस मोमेंटम को बनाए रखना और भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वहीं अगर हम यश की बात करें तो वो इस चीज को गलत साबित कर देते हैं। KGF और KGF 2 के दम पर ही उन्होंने अपना एक अलग स्टारडम खड़ा कर दिया। KGF चैप्टर 2 के बाद यश के पास एक नहीं बल्कि कई सारे ऑप्शन। वो चाहते तो हर साल कई मूवी साइन कर सकते थे। बड़े बड़े डायरेक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। प्रोड्यूसर्स भी उन पर कितना भी पैसा लगाने को तैयार थे। और अगर यश उस टाइम पे 3-4 मास एंटरटेनर साइन करते तो हर साल में यश की एक मूवी देखने को मिलती। लेकिन यश ने ऐसा नहीं किया और यही उनका पहला सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। देखो, अभी के टाइम पे सारे एक्टर्स अपनी नई मूवीज अनाउंसमेंट करने में लगे हुए हैं, वहीं यश लगभग 4 साल तक स्क्रीन से गायब रहे। उन्हें पता था कि अगर हर साल उनकी मूवीज आती रही तो ऑडियंस में धीरे धीरे उनकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। इसी वजह से उन्होंने क्वांटिटी की जगह क्वालिटी का रास्ता चुना, यानी कम फिल्में हो लेकिन हर मूवी एक इवेंट जैसी हो। और यश ने अपने फैंस को अपनी कमी महसूस होने दी। अगर मार्केटिंग की लैंग्वेज में समझाऊं तो जब किसी चीज की सप्लाई कम होने लगती है तो उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। और शायद इसी वजह से यश ने KGF के बाद अपनी नई मूवी अनाउंस करने में जल्दी नहीं की। लेकिन सिर्फ 3-4 साल के गैप लेने से कोई सुपरस्टार बड़ा नहीं बन जाता। असली गेम तब साबित होगा जब वो ब्रेक के बाद एक ऐसी मूवी साइन करे जो कि ऑडियंस में एंटिसिपेशन बना दे और ऑडियंस को बिल्कुल सरप्राइज कर दे। और यश ने अपने कमबैक फिल्म के लिए टॉक्सिक को चुना। और टॉक्सिक सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये यश की इमेज का एक अपग्रेडेशन है। और अगर आप ध्यान दोगे तो यश ने अपनी कमबैक के लिए किसी मास एंटरटेनर को नहीं चुना है बल्कि टॉक्सिक को चुना है। और यही चीज ध्यान दिलाता है कि वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने इमेज के बारे में सोच रहे हैं। KGF की सक्सेस के बाद अगर यश वैसे ही एक मूवी लाते तो ऑडियंस शायद उन्हें रॉकी भाई की इमेज से बाहर नहीं देख पाती। लेकिन टॉक्सिक का सेटअप, उसका स्केल और उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग नजर आता है। तो इस मूवी को शुरू से सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं डिजाइन किया गया। फिल्म की शूटिंग कई कंट्रीज में हुई है। इस प्रोजेक्ट में कई इंटरनेशनल टेक्नीशियन भी काम कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि मेकर्स इस मूवी को बड़े लेवल पर प्रेजेंट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यश सिर्फ इस मूवी में एक्टर नहीं है बल्कि वो इसमें राइटर, प्रोड्यूसर भी हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि यश ने इस मूवी पे सिर्फ पैसा नहीं लगाया बल्कि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से इस मूवी को सोचा है। और शायद इसी वजह से KGF के बाद उन्होंने अपनी नेक्स्ट मूवी चूज करने में इतना समय लगा दिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपने करियर की बेस्ट फिल्म बनानी है तो आप क्या उस मूवी को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहेंगे या उससे अपनी बेस्ट बनाना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, आप उस मूवी में हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि यश ने भी इस मूवी को बनाने में इतना समय इसी वजह से लिया है। और इसी वजह से टॉक्सिक उनके करियर की एक मूवी नहीं बल्कि एक इमेज अपग्रेडेशन फिल्म बन सकती है। और टॉक्सिक के बाद यश यही नहीं रुकने वाले बल्कि इसके बाद इंडिया की सबसे बड़ी माइथोलॉजिकल स्टोरी यानी हमारी हिस्ट्री, हमारा ट्रुथ, रामायण में रावण बनकर नजर आने वाले हैं। वहीं से उनके स्टारडम का अगला चैप्टर शुरू हो सकता है क्योंकि रामायण के बाद वो एक ग्लोबल स्टार बन जाएंगे। तीनों लोकों में एक ही राज होगा। द रियल प्लान ऑफ यश। अब तक हमने देखा कि यश ने KGF के बाद टॉक्सिक को बड़े ध्यान से चूज किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यश की असली प्लानिंग तो इसके बाद में शुरू होती है।
और उस प्लानिंग का नाम है रामायणा। इंडियन माइथोलॉजी में रावण को एक बड़े कॉम्प्लेक्स और एक पावरफुल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के रूप में माना जाता है। और वो सिर्फ एक विलन नहीं है, बल्कि एक महान योद्धा, एक विद्वान और बड़ा शिव भक्त और एक लेयर्ड पर्सनैलिटी है। और इस कैरेक्टर को निभाना हर एक्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, जिसको प्ले करने की पहले भी कई एक्टर्स ने कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो यही वजह है कि मुझे यश का ये डिसीजन बड़ा स्मार्ट लगता है, क्योंकि अगर उनके फैंस उन्हें रावण के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ट्रेलर से लग भी रहा है कि उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि ट्रेलर में रणवीर श्री राम से ज्यादा लोग यश एज रावणा की ज्यादा तारीफ कर रहे थे। और यही दिखाता है कि यश की प्लानिंग कोई नॉर्मल प्लानिंग नहीं है, एक मास्टरमाइंड की प्लानिंग है। लेकिन असली प्लानिंग यहाँ खत्म नहीं होती। असली गेम तो रामायणा के रिलीज के बाद शुरू होगा, क्योंकि रामायणा एक 2 पार्ट सिनेमैटिक प्रोजेक्ट है, जो चीज यश के स्टारडम को लॉन्ग टर्म में और भी ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। सोचो, जब पहला पार्ट रिलीज होगा तो ऑडियंस के मन में सेकंड पार्ट के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। लोग रावण की जर्नी को कंप्लीट देखना चाहेंगे, रावण का कैरेक्टर डिस्कशन का हिस्सा होगा, और ये चीज खुद में एक इवेंट बन सकता है। यानी एक फिल्म का हाइप खत्म होने से पहले दूसरी मूवी के लिए एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मास्टरमाइंड यश की एक बड़ी प्लानिंग है। और अगर टॉक्सिक ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरती है और उसके बाद रामायण में भी यश का कैरेक्टर लोगों को पसंद आता है, तो यश की इमेज सिर्फ एक एक्शन सुपरस्टार तक सीमित नहीं होगी, बल्कि एक ऐसे सुपरस्टार के रूप में देखे जा सकते हैं जो कमर्शियल सिनेमा और लार्ज स्केल माइथोलॉजिकल मूवी एक साथ बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि यश इसी डायरेक्शन में अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं। कम मूवीज, लेकिन हर फिल्म एक इवेंट जैसी साबित हो, और एक के बाद एक ऐसे प्रोजेक्ट जो उन्हें लगातार डिस्कशन में रखें। और अगर ये स्ट्रेटेजी सही साबित होती है, तो यश का स्टारडम सिर्फ KGF की वजह से नहीं, बल्कि टॉक्सिक और रामायण की वजह से और भी बड़ा बन सकता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि यश सिर्फ बॉक्स ऑफिस के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि वो अपने आगे के करियर की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सबके मन में एक सवाल जरूर है कि यश रामायण के बाद में कौन सी मूवी करने वाले हैं। और सच बताऊं तो अभी तक यश ने ऐसी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की कि वो रामायण के बाद में कौन सी मूवी करेंगे। पब्लिकली कंफर्म प्रोजेक्ट में फिलहाल टॉक्सिक, रामायणा और रामायणा पार्ट 2 ही है। और KGF 3 को लेकर यश पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि फिलहाल उनका फोकस सिर्फ इन्हीं मूवीज पर है। इन प्रोजेक्ट्स के खत्म होने के बाद में वो अपना अगला डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर हम KGF के बाद यश के पिछले कुछ सालों के डिसीजन को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। KGF के बाद उन्होंने जल्दी नहीं की, हर प्रोजेक्ट को टाइम दिया, खुद प्रोड्यूसर बने, क्रिएटिव कंट्रोल लिया और सिर्फ वही फिल्में चूज की जो उनके स्टारडम को एक अलग लेवल पे ले जा सकता है। और इसे लिटरली मुझे नहीं लगता कि यश रामायण के बाद हर साल अपनी एक फिल्म रिलीज करने वाले हैं। और उनके अब तक के करियर को देखकर लगता है कि यश क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर बिलीव करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रामायण के बाद वो अगली फिल्म तभी रिलीज करेंगे जब उन्हें लगेगा कि वो प्रोजेक्ट उनके लेवल का है। और यही चीज यश को बाकी सब सुपरस्टार से अलग बनाती है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि क्या यश की ये स्ट्रेटेजी एक सही डिसीजन है, या फिर यश इस स्ट्रेटेजी से अपने करियर को खतरे में डाल रहे हैं। अपना ओपिनियन कमेंट में बताना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्यूचर में भी ऐसे एक्सप्लेनेशन, मूवी रिव्यूज और ब्रेकडाउन आते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।